नमस्कार। आज हमारे इस धरती पर जो गौवंश भगवान ब्रह्मा के द्वारा भेजी गई हैं और इनकी वजह से ही आज पंच महाभूत से जो हमारा ब्रह्मांड निर्मित है और हमारा जो शरीर निर्मित है पंच महाभूत से, वो हम आज आसानी से इन देसी गौवंश के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं और इनसे हम लोग मिट्टी और अपने स्वास्थ्य दोनों को बचा सकते हैं। इसी मुहिम पे हम लोग कार्य कर रहे हैं और आज प्राकृतिक कृषि की जो बात करें या जो आज हमारे खाद्य में पोषक तत्व तो नहीं है, आज तरह-तरह की बीमारियाँ फैलती जा रही हैं। उसका मेन कारण ये है कि हम सभी लोग रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से खेती कर रहे हैं और आज हमारी गौ माताएँ हमारे गाँव से गायब हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। कोई किसान के पास आज देसी गौवंश नहीं है, ना वो खेती गाय के गोबर से करना चाहता है। तो वो आसानी खेती के चक्कर में, रासायनिक खेती के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को, अपने समाज को और वायुमंडल को चारों तरफ प्रदूषित कर चुका है। सारा का सारा जो पंच महाभूत डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से आज हम सभी बीमार हैं। और जब तक हम लोग देसी गौवंश के द्वारा खेती नहीं करेंगे, इनके पंचगव्यों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम बीमार होते रहेंगे और इसका फ़ायदा रासायनिक उर्वरक कंपनियाँ उठाती रहेंगी। और इसको हम लोग अपने जीवन में उतारने के लिए जैसे हमने इस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ा और मैं गौवंशों का पालन-पोषण, संरक्षण का कार्य करते हुए आज समाज में अपने आस-पास के लोगों को जागरूक भी किया गया है और आज जैसे कि हमारे सद्गुरु भी सेफ सॉइल के नाम से जो कैंपेन चला रहे हैं, आज उसकी ज़रूरत है। अगर हम इस कैंपेन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हैं, तो हमको देसी गौ माता का संरक्षण संवर्धन के साथ-साथ इनके द्वारा प्राप्त जो गव्य हैं, जो गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी है, इनका उपयोग अपने जीवन में, अपने समाज में सबको करना होगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। बगैर इससे हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं क्योंकि हमारा जो शरीर है, वो पंच महाभूत से बना हुआ है और ये पंच महाभूत हमारे देसी गायों के गव्यों में से हमें प्राप्त होता है। बाकी इसके जितने भी कहते हैं गुणगान किया जाए वो कमी है क्योंकि प्राचीन काल से हमें इस प्रमाण हमें मिला हुआ है जितने भी हमारे ग्रंथ हैं जो द्रव्य गुणसार है, निघंटु है, चरक संहिता, अष्टांग हृदयम है, इन सब में कहते हैं देसी गायों की महिमा की गई है। इनके गव्यों का चिकित्सा में इस्तेमाल किया गया है और हम प्राचीन समय से इनके गव्यों से चिकित्सा करते चले आ रहे हैं। असाध्य से असाध्य रोगों को ठीक करने में हमें महत्वपूर्ण योगदान मिला है। तो आज देखा जाए कि धरती पर जो ऑक्सीजन का लेवल है, दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है। तो अगर देसी गाय के गोबर का इस्तेमाल सही से करते हैं, तो देसी गाय के गीले गोबर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है, वो 23% है। जब ये गोबर सूख जाता है, तो उसमें जो मात्रा होती है, वो 27% हो जाती है। जब इसको हम जलाते हैं, तो ये हो जाती है 46% हो जाती है। साइंस कहता है कि जब किसी चीज़ को हम नष्ट करते हैं, तो उसकी वैल्यू और डिग्रेड होती है। लेकिन जो यहाँ हम अगर नष्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर ऑक्सीजन लेवल घटेगा तो हमारा उत्पादन भी घटेगा। तो ऑक्सीजन की मात्रा चाहे खेती में हो, चाहे जीवन में हो, हर व्यक्ति को, हर प्राणी को एक मात्रा में चाहिए होता है। आज के परिवेश में जो लोग घरों में जो पेड़-पौधे लगाते हैं, उन पौधों के अंदर ऑक्सीजन की क्षमता होती नहीं है। तो हम ऐसे पेड़-पौधों को भी लगाएँ, जिनके अंदर ऑक्सीजन देने की क्षमता हो। जैसे पंचवटी पौधे होते हैं, पीपल है, नीम है, पाकड़ है, गूलर है, आंवले का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, इन पेड़ों को लगाएँगे तो कम से कम ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और जो हमारी पशु-पक्षी जो आज विलुप्त होते जा रहे हैं, उनका फिर से इन फलदार वृक्षों पे उनका वास होगा। आज शहर से पक्षी गायब हो गए हैं, कहीं दिखाई नहीं देते हैं। हम सभी के जीवन में देखें तो गौरैया नाम की प्रजाति जो थी, वो आज विलुप्त होने के कगार पर है। तो कम से कम हम अगर इन पंचवटी पौधों को लगा कर के हम एक संकल्प लें कि जब तक ये पौधा पेड़ ना बन जाए तब तक उसकी रक्षा करेंगे। तो इसको पेड़ बनने में 3 साल का समय लगता है। तो हमें उस पौधे को 3 साल तक हमको उसकी रक्षा करनी होगी ताकि वो पौधा पेड़ बन जाए और ये हमको लगातार करना होगा।
ताकि आने वाली पीढ़ी को ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन का सिलेंडर पीठ पे ले रख करके और ढोना पड़े। ये आज से हम 20 साल पहले जाएँ तो इस बोतल बंद पानी पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आज बोतल बंद पानी भी आज एक हमारे रोज़मर्रा के जीवन में शामिल हो चुका है। अगर यही हम लोग भी इग्नोर करेंगे तो आने वाले 2-3 साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम फिर ऑक्सीजन का सिलेंडर पीठ पे बाँध के चलना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि आने वाला समय इतना कठिन हो जाए कि हम लोग हवा-पानी के लिए तरस जाएँ। तो देसी गाय के संरक्षण संवर्धन में आगे बढ़ें, इनको बचाएँ, इनके भविष्य को बचाएँ ताकि कम से कम जीवन होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। स्वस्थ हम होंगे तो स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं और एक स्वस्थ देश की कल्पना कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय गोपाल। धन्यवाद, नमस्कार।